ऐसा क्यों नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कही अनकही बातें, ऐसा क्यों नहीं, ओनली ऑन रेडियो जामिया 90.4 FM। ये शो आप तक पहुंच रहा है रेडियो जामिया और क्रिया के कोलैबोरेशन से, और इसका मकसद है महिलाओं से जुड़े ऐसे इश्यूज पे बात करना जो उनकी पोजीशन को हमारे समाज में, कम्युनिटी में और देश भर में मजबूत करे बिना किसी जेंडर बायस के। मैं हूं शालिनी और मैं क्रिया के साथ काम करती हूं। आज हम आपसे एक नए इश्यूज पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे जेंडर बेस्ड वायलेंस की, यानी जेंडर आधारित हिंसा की। इसका मतलब है किसी के साथ हिंसा या भेदभाव सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो किसी एक और खास जेंडर के हैं, यानी जेंडर की वजह से उनको भेदभाव या हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। सभी लोग हमें किस तरह से देखते हैं कि हम कौन हैं। पिछले कुछ दिनों में मीडिया में जेंडर आधारित हिंसा पर लगातार बातचीत चल रही है। ये जेंडर आधारित हिंसा के बारे में हम क्या समझ रखते हैं, ये कई बार समझ हमारी अनुभव से भी आता है या मीडिया में जो उसको लेकर बातचीत होती है उसको पढ़कर या सुनकर भी आता है। हिंसा की बहुत बड़ी घटनाएं हो रही हैं और सबका ध्यान उसकी ओर जाता है, पर क्या डे टू डे लाइफ में जेंडर आधारित हिंसा को लेकर हमारी क्या एक्सपीरियंसेस होती हैं, हम उसे कैसे देखते हैं? क्या हम अपने घर में और अपने आसपास, अपने स्कूल कॉलेजेस में इसको हम देख पाते हैं कि हर दिन इससे जुड़ी छोटी छोटी घटनाएं भी हमारे जीवन में कैसे दिखती हैं और उसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है? आज हम कोशिश करते हैं इसे ही और समझने की, और इसको लेकर यंग लोगों से बात करते हैं कि उनका इसके बारे में क्या एक्सपीरियंसेस है या वो उसको लेकर कैसे सोचते हैं। यंग लोगों से बात करने के लिए आज हमने जामिया मिलिया के कुछ स्टूडेंट्स के साथ बातचीत किया और उनसे ये जानने की कोशिश की कि वो इसको लेकर क्या सोचते हैं और कैसे उनके एक्सपीरियंसेस। हेलो, मेरा नाम इमरान है, मैं जामिया में पढ़ता हूँ। मेरा नाम लाइबा कमर है। मेरा नाम चंचल है, मैं भी MCRC की स्टूडेंट हूँ। हेलो, मेरा नाम मंतशा नसीम है, मैं MA डेवलपमेंट की स्टूडेंट हूँ। अगर जेंडर बेस्ड वायलेंस का बात किया जाए तो हर छोटे छोटे एरियाज में ही हमको जेंडर बेस्ड वायलेंस देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर घर के बारे में बात करें तो पेरेंट्स का अपने फीमेल चाइल्ड के ऊपर ज्यादा गुस्सा होना कि वो काम में हाथ क्यों नहीं बटा रहे, रेदर देन आस्किंग द मेल चाइल्ड टू बी इक्वली देयर फॉर द हाउस वर्क। और सिंपल थिंग्स लाइक फॉर एग्जाम्पल क्लास में अगर हम स्टूडेंट्स की इंक्लूसिविटी को लेके बात करें तो एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट के ऊपर कमेंट पास किया जाना, तो ऐसे छोटी छोटी चीजों को लेकर हम जेंडर बेस्ड वायलेंस देख सकते हैं। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द बिग थिंग्स, इट्स अबाउट द स्मॉल थिंग्स एज वेल। मुझे लगता है कि क्योंकि हमारी जनरेशन बहुत ज्यादा टाइम डिजिटल मीडिया में भी इन्वेस्ट करती है, तो जेंडर बेस्ड वायलेंस सिर्फ आपकी क्लोज विजिनिटी या 1-to-1 इंटरेक्शन पे नहीं, डिजिटल स्पेसेस में भी देखने को मिलती है। ऑन द बेसिस ऑफ कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपके चॉइसेस क्या है। अगर आप सोसाइटल नॉर्म्स में या लोगों की एक स्पेसिफाइड आइडियोलॉजी में फिट इन नहीं होते हो तो आपको भी बहुत अलग टाइप का वायलेंस फेस करोगे। इट इज नॉट ओनली अब्यूसिव बट इट्स ऑल्सो इमोशनल एंड मेंटल अब्यूसिव। जेंडर बेस्ड वायलेंस अगर आप देखें तो औरतों को कहीं हद तक लॉ से बैकअप है, लेकिन अगर हम बाकी कम्युनिटीज की बात करें, स्पेशली LGBTQIA+ कम्युनिटीज की बात करें, उनको एक तो लीगल बैकिंग नहीं मिली है और कहीं ना कहीं उनके जो मीडियम है इंटरैक्शन के, अगर वहां को अनफॉर्चुनेटली वायलेंस होता है तो उनके पास बैकिंग ही नहीं है कि वो जाके कोई भी लीगल कोर्स ऑफ एक्शन ले सके अपने लिए। और ये स्पेसेस बहुत ज्यादा इनफिल्टर करते हैं वायलेंस को, क्योंकि जो परपेट्रेटर्स हैं उनको भी पता है कि लीगल बैकिंग उनको मिली ही नहीं है कंट्री में, तो वहां पे ऐसे वायलेंसेस अक्सर देखे जाते हैं और ये सारी चीजें डिस्कस भी नहीं हो पाती हैं क्योंकि एक अलग लेवल का शेम अटैच्ड है। अगर घर की बात करें तो आप बड़े होते देखते हैं कि कहीं ना कहीं लड़के ऐसे कंडीशनड हो जाते हैं कि अगर हम गलती करते हैं हमें मार पड़ेगी और हम सीखेंगे। कल को जाके जब वो रिलेशनशिप्स में आते हैं, शादियों में आते हैं, तो अगर उनकी बीवी ने अगर कुछ गलती की तो उनकी सीख ही यही है कि इसको मैं मारूंगा और इसको सिखाऊंगा। सो मोस्ट ऑफ द टाइम वुमेन विद डिसेबिलिटीज के साथ जब वायलेंस होता है तो उसको बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। मैम, ये हमने देखा होगा पैंडेमिक के वक्त घरों पर आपने डोमेस्टिक वायलेंसेस के केसेस देखे होंगे और वुमेन विद डिसेबिलिटीज पर ये ज्यादा इसका असर पड़ा था क्योंकि शायद उनकी इनकम जहां से आती थी वो रुक गई और सोसाइटी में एक इम्प्रेशन है कि तो वो औरत है ऊपर से डिसेबल्ड है,
तो कहीं ना कहीं उनपे वायलेंस का जो पोटेंशियल ज्यादा हो जाता है। राइट। कहीं अनकही बातें, कहीं अनकही बातें, कहीं अनकही बातें। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं।